ज्योति थपलियाल। धनु राशि के जो जातक हैं उनके पंचम स्थान है, वहाँ पर जो है ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपने बच्चों का लेकर खास ख्याल रखना है। और आपके जो अगर आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर देखिए, अगर आपका ईगो बढ़ जाएगा ना तो आपके सोचने समझने के पंचम जो भाव है ना, आपकी सोच समझ का भाव है, उस पर ग्रहण लग गया है। तो आपको अपनी सोच, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले दोबारा देखिए क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी सोच पर यहाँ पर असर पड़ने वाला है। मकर राशि को लेकर आप क्या कहें? देखिए, मकर राशि के जो है चौथे भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो माँ की सेहत को लेके आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अगर आप कोई लेन देन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। उसमें थोड़ी सी अचकन आ सकती है, जैसे कुछ डिले हो सकता है, तो उसको लेके आप कॉन्शियस रहेंगे। और साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस को लेके अगर थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे तो ये आराम से जो है समय निकल बात का ख्याल रखना जरूर। कुंभ राशि को लेकर पूजा भाटिया जी क्या कहना? देखिए, कुंभ राशि से तीसरे स्थान पे ये ग्रहण लग रहा है, तो तीसरा स्थान की यदि हम बात करें तो अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, सिबलिंग्स का भाव होता है। सिबलिंग्स के साथ इश्यूज आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मेंटल रेस्टनेस हो सकती है, तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इन लोगों के साथ। तो और शॉर्ट ट्रैवल्स अगर आप कर रहे हैं तो ट्रैवल्स में भी आपके इश्यूज हो सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि के लिए श्रुति आप क्या कहेंगे? देखिए, मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय जो आप कोई भी बड़ा फैसला है बहुत सोच समझ के लिए, लंबी प्लानिंग के लिए अभी उसको टाल दें। कोई भी मेजर डिसीजन या लंबी प्लानिंग, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ हासिल हो गया और आप उसके लिए 1 साल का प्लान कर लें, तो उसको अभी टाल दें क्योंकि उसमें कुछ बदलाव के योग हैं। बाकी आपको धन लाभ के योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, फैमिली से, इनहेरिटेंस से, तो बाकी सब चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है। सेहत और को थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा। और चलिए देखिए बिल्कुल, तो राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमने दिखाया। अब आप देखिए ये दो बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए जो इस वक्त सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वो किस तरह से है और कैसी आकृति सूर्य की नजर आ रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए हरिद्वार की आपको ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरफ हरिद्वार की तस्वीर है और एक तरफ आपके सामने तस्वीर है जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने गंगा स्नान की, हरिद्वार की तस्वीर है और एक तरफ है सूर्य ग्रहण की तस्वीर है। तो भारत में परंपराएं जो रही हैं उसके हिसाब से लोग अपना जीवन जीते हैं। देखिए, इस पे बहस अलग है, इस पे तर्क अलग है। श्रुति, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कई तरह की चीजें हैं। लोग सालों से इन परंपराओं का निर्वहन करते रहे हैं। अब कोई ज्योतिष कहे ना कहे, लेकिन लोगों के जनजीवन में वो घुसा हुआ है और लोग उसको कैरी कर रहे हैं, लोग उसको आगे ले जा रहे हैं, अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहे हैं। इस मान्यता को आप कैसे देखती हैं? अब अंधविश्वास है नहीं है, लेकिन लोगों की जो ये मान्यताएं हैं इसको आप कैसे देखती हैं? रवि जी, इन मान्यताओं को मैं ऐसे देखती हूँ, ये मान्यताएं इसलिए मान्यताएं बन गई क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो रिटन में नहीं था। श्रुति और स्मृति यानी कि गुरु द्वारा दिया हुआ, मुंह बोला हुआ ज्ञान। मैं आपको मुंह से बोल के बताऊंगी तो आपको स्मृति यानी स्मरण उसका रखना है, उसको याद रखना है। अब चूंकि ये परंपरा थी तो वो धीमे धीमे मान्यता बन गई। अब मान्यताओं में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कुछ समझाया, आपने समझा, लेकिन जब आप किसी और को समझाएंगे तो अपने अनुसार समझाएंगे, तो उसमें धीरे धीरे थोड़ी सी भ्रांतियां भी पड़ जाती हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स का थोड़ा सा कभी कभी बीच में मतभेद भी होता है, या 4 लोग होंगे, 4 अलग, बिल्कुल वो मतभेद होता है और वो हम देखते भी हैं। पूजा जी मेरा सवाल आपसे, पूजा भाटिया जी मेरा सवाल आपसे, देखिए ये हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे गंगा स्नान की, और जब भी सूर्य ग्रहण इस तरह से होता है, कोई खगोलीय घटना, तो उस दौरान हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। हर एक चीज का एक आधार बता गया ज्योतिष की नजर में। जिस तरह से गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई आधार है? क्योंकि लोग भी समझना चाहते हैं कि सिर्फ मान्यता है या फिर वाकई में आधार जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हर मान्यता का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जब ग्रहण लगता है तो यूवी रेज जो होती है, नेगेटिव रेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में यदि आप पवित्र जल से स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नेगेटिविटी हटाते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी के वो आपके एलिमिनेट होते हैं। तो स्नान का जो है विशेष महत्व है। और इनफैक्ट आप अपने घर में भी, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। आप जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उसमें तुलसी का पत्ता डालिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे हमारा एस्ट्रोलॉजिकल के साथ साथ साइंटिफिक एस्पेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है और उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है। और मान्यताएं भी इसीलिए हैं कि हम जो गंगा स्नान करते हैं, पवित्र नदी मानी गई है हमारी गंगा जो है, इसीलिए स्नान खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद
स्नान अवश्य करना चाहिए, खुद को क्लीन करना चाहिए ताकि कुछ भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है वो हट जाए उनके बॉडी से और उनके आने वाले बच्चे पे इस चीज़ का असर ना पड़े।